दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर क्या लिखा है। पहले नंबर ये लिखा है कि स्कूटरी कॉपी कब चेक होगी। हर बच्चों का कमेंट यही आ रहा है कि सर कॉपी कब चेक होगी, आखिर नंबर कितना बड़ा है इस बार। तो मैं पहले बता दूं दोस्तों, इस बार का आपने स्कूटरी का फॉर्म भरा है तो भैया नंबर दबा के बड़ा है 15 से 20 नंबर। चलिए बात कर लेते हैं क्या लिखा है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों स्कूटरी का कॉपी चेक हो गई है, पूर्ण रूप से आपकी कॉपी चेक हो गई है, हर बच्चों की कॉपी चेक हो गई है। अब बात आती है कि और आपका जो भी नंबर बढ़ना था ना, जो भी नंबर बढ़ना थे आपके वो सब बढ़ चुका है, जो भी प्रोसेस था आपका हो चुका है। काफी अभी आपके पेंडिंग, रिजल्ट आपका पेंडिंग में अभी बता रहे हैं कि रिजल्ट आखिर आएगा कब, सब पता है। और क्या लिखा है कि इस बार आपका 15 से 20 नंबर बढ़ा है। जैसे दोस्तों इसमें बढ़ा तो है 15 से 20 नंबर, लेकिन मैंने कंडीशन बताया कि अगर आपने काफी साफ सुथरा लिखा होगा और काफी पूरी भरी होगी, मतलब गलत है तभी कोई दिक्कत है, लेकिन काफी पूरा भरा होना चाहिए तभी तो नंबर मिलेगा। खाली पेज पे कौन नंबर देगा। ये मान चलिए कि 15 से नंबर 20 मतलब पास हो। अगर आपने स्कूटनी फॉर्म भरा है, चाहे 5 विषय हो, चाहे 4 विषय हो, चाहे 3 विषय हो, चाहे 2 विषय हो, चाहे 1 विषय हो, अगर आपने स्कूटनी का फॉर्म भरा है तो इसी साल आप पास हो सकते हो, लेकिन इसमें कुछ लिखा जरूर होना चाहिए। ठीक, और क्या लिखा है, और आपका रोल नंबर लिस्ट भी बन गया है। रोल नंबर लिस्ट मैंने बोल दिया, रोल नंबर लिस्ट मतलब वो नहीं कि रोल नंबर फिर से आया हमारा, नहीं, रोल नंबर वही देगा। कहने मतलब ये हुआ कि हर बंदे का रोल नंबर, जैसे तुम्हारा रोल नंबर 51 है, मान लिया, बता रहा हूँ, मान लिया, ठीक, 51 है, 52 है, जिससे 51 वाली कापी, 52 वाली कापी, जो जो नंबर बढ़ाया गया कापी पर उसका लिस्ट बनाया जाता है। ठीक, तो लिस्ट बनाया जाता है, उस हिसाब से रिजल्ट अपडेट किया जाता है नेट पर। भाई नेट का खेल है, नेट पर अपडेट किया जाता है तभी तो आपको रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको जो रोल नंबर लिस्ट है, मतलब जो कापी चेकिंग, जो कापी में रोल नंबर लिख के आया हो ना, उसका पूरा लिस्ट बोलते हैं उसे। हर एक कापी का नंबर चढ़ाया उसे लिख लिया गया, हर एक कापी का नंबर चढ़ाया लिख लिया गया, उसको अपडेट अभी नहीं किया गया, जिसे बोलते हैं अपडेट, मतलब उसी को बोलते हैं रिजल्ट। आपकी कापी तो चेक हो गई है, रोल नंबर लिस्ट भी बन गई है, 15 से 20 नंबर जो बढ़ना था बढ़ गया। मैंने पूछा है यार, यकीन मानो मेरे भाई, सब कुछ हो चुका है, बस बेसब्री से इंतजार केवल रिजल्ट का। लेकिन हम बताएंगे आखिर रिजल्ट आएगा कब। आखिर हम जो बताएंगे यही बात खूबी है, यही बात पक्की है कि जो हम बता दिया बात उसके 1 या 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा। अब खुदा ना करता अब ये कोई कुछ गड़बड़ी हो जाए वो बात अलग की है, लेकिन रिजल्ट उसी दो दिन के बाद आएगा। आखिर हम कैसे, हमें पता चला, तो जैसे तो यूपी बोर्ड के है ना टीचर से पूछ रखा है, जैसे कि हर वीडियो में मैंने बता रखा है कि किससे मेरा संपर्क है, आप कहना मेरा समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है कि सर स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा। हर बच्चे कमेंट ये रहा है कि सर स्कूटनी का रिजल्ट आएगा तो आएगा कब। मेरे भाई आपका यही टेंशन बना है कि रिजल्ट कब आएगा। हम परेशान हो गए हैं सर, हम बहुत वीडियो देखते हैं, कई ऐसे चैनल है कि वो बता देता है बंदा, लेकिन पता ही नहीं चलता क्या बताया, उसका अर्थ ही नहीं पता चलता आखिर बात क्या। तो मैं सच्चाई खोल देने जाता हूँ आज किस वीडियो में बताऊंगा, जो दोस्तों वही मान के चलिए होने वाला है, मतलब ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो क्या भैया कि स्कूटनी की रिजल्ट आखिर रोका क्यों गया, मतलब देखिए डेट कब कब मिली थी, तो क्या लिखा कि आज रिजल्ट क्यों नहीं आया। सर 8 को आना था, 9 को आना था, 10 को आना था, 8 को बोला गया था सर, है ना, 9 को भी बोला गया, 10 को भी बोला गया, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आया। पहली बात समझो कि मामला क्यों लिए रोका गया है। मेरे भाई सुनो, है ना, तो क्या लिखा, तो जैसा कि दोस्तों आपका रिजल्ट इसलिए रोका गया है, क्या लिखा है, आपका रिजल्ट इसलिए रोका गया है क्या है, तो जैसा कि दोस्तों आपका रिजल्ट इसलिए रोका गया है कि जो बच्चे 2 से 3 विषय में फेल थे, जो बच्चा फेल था, मान लीजिए जो बच्चा फेल हो गया था प्रैक्टिकल में या फिर एब्सेंटी चढ़ा था, जो भी उसका हुआ था, तो उसी का दोस्तों उसका प्रैक्टिकल पेपर होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा। बार बार रिजल्ट नहीं आता है स्कूटनी का, एक ही बार आता है, लेट आता है लेकिन दुरुस्त आता है। कहने मतलब प्रैक्टिकल होने वाले के जो बच्चे थे फार्म भरे थे, जो भी था, प्रैक्टिकल होने के बाद, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद सब कुछ का रिजल्ट आएगा, एक सबका रिजल्ट एक साथ ही आएगा, ये मतलब समझ सकते हो। अब रही बात कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा, देखिए डेट मैंने क्या बताया कि आने वाला था लेकिन आया नहीं, कहने मतलब डेट बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करें यार, जब मुझसे पूछते तो बंदा बोलता है कि भैया रिजल्ट 6 तारीख को आ जाएगा या 8-10 तारीख को आ जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग को भी शेयर कर देता हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो। तो दोस्तों ऐसा तभी होता है, जैसे वहाँ पता लग जाता है तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ, बस इतना ही फर्क है। लेकिन रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा कब, तो आप देखिए। तो क्या लिखा है, तो 15 से 20 जून का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कोई निश्चित डेट नहीं, ये भी बोल दिया उन्होंने, कोई निश्चित डेट नहीं है। मतलब 15 से 20 मतलब ये हो 15 को भी आ सकता है, 16 को भी आ सकता है, 17 को भी आ सकता है, 18, 19, 20 को भी हो सकता है। मतलब 15 से 20 के बीच में ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल पेपर होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपका रिजल्ट आने की चांसेस कब पा जाती है, 20 से 22 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन कोई कंफर्म डेट नहीं है।
लेकिन ये निश्चिंत रहिए कि रिजल्ट दोस्तों 20 से 22 जून को आपको आने की चांसेस पाई जाती है, कंफर्म डेट नहीं है। अब आप चाहे जहाँ देखो, चाहे जहाँ 20 से 22 25 ऐसे जून में आए सही से बताओ तो, लेकिन मानो या ना मानो ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो मानो, यकीन मानो मेरे भाई, 20 से 22 जून मतलब आप बोलोगे सर डेटवा का बढ़ाओ, तो मेरे भाई डेट हम नहीं बढ़ाते हैं। जब पूछते हैं, जब वहाँ सरकारी टीचर जो बताएगा वही तो हम बताएंगे ना। मतलब जो बंदा सरकारी टीचर जो एग्जामिनर है वो बोलेगा, उसी तो हम बोलेंगे। क्या उसे लड़ाई तो करने लगे कि सर नहीं गलत। अब रही बात कि हम आपको क्यों बताते हैं, जब आप लोग कमेंट करते हो तो हम बता देते हैं, क्योंकि हम यार सोचते हैं कि तुम लोग को ये रिजल्ट की जो डेट होगी, जो कन्फर्म जो कब रिजल्ट आएगा, मेरा कहना तो ये है कि 20 से 22 रिजल्ट दोस्तों आने की चांस है। मतलब इसे 100% होती है तो 90% चांस पाई जाती है, लेकिन 10% नहीं, क्योंकि बदलाव होता रहता है। ये यूपी बोर्ड है, उतार चढ़ाव होता रहता है। अब इससे सच्चाई कोई बता नहीं पाएगा, मानो या ना मानो। एक बताना था कि दोस्तों सुनो, बात ये है कि रिजल्ट का जो डेट है बढ़ता घटता इसलिए है, क्योंकि दोस्तों इसलिए बढ़ता कि अभी टीचर लोग व्यस्त हैं, उनको छुट्टी चल रही है कुछ दिन के लिए, और कई काम भी पड़ रहे हैं, चुनावी काम, उनकी वजह से रोका गया है। अब ये परेशान हो रिजल्ट को लेकर, कमेंट कर दो तो हम बता दें सच्चाई, कमेंट में ही बता देंगे। तो जैसा दोस्तों आप समझ